सभी साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपसे आशा करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम बढ़िया से बिंदास होंगे। तो आज की हमारी 500 सीरीज की क्वेश्चन में हमारे आज चैप्टर चल रहा है 19वां। तो उसके हम सॉल्यूशन करते हैं। जो बच्चे हमारे वीडियो को इंडिया के कहीं से भी किसी भी कोने से देख रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है एक लाइक और कमेंट करना। और आपका लाइक और कमेंट हमारा मोटिवेशन बनता है, जिसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच गए। तो बढ़ते हैं पीडीएफ की ओर। तो पहला प्रश्न है हमारा इसमें, थोड़ा सा इधर साइड में ले लेते हैं इसको। हाँ, पहला प्रश्न है लीकेज करंट प्रोडक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। जो लीकेज का मतलब समझते हैं, जो लीकेज धारा होती है, तो उसको बचाने के लिए हम कौन से सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं, ऐसी कौन सी डिवाइस है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला है ओ सी बी, और दूसरा है एम सी बी, और तीसरा है ई एल सी बी, और चौथा है एम सी सी बी। तो कौन सा रहने वाला है बेटा, कमेंट करेंगे। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बेटा, राइट आंसर सी, लीकेज करंट सर्किट ब्रेकर। तो इसको क्या करते हैं अपन, ELCB से क्या करते हैं, इसको एक सुरक्षा दृष्टि से सर्किट ब्रेकर होता है जो लीकेज करंट को रोकने को काम करता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा है, देखो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न रहने वाला है। देखो परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है, पहले भी पूछा गया है। ठीक है ना। तो ये एक दो साल छोड़ के प्रश्न आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना है आपको। ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है कि रीड रिले, दूसरा है धारा रिले, और तीसरा है वोल्टेज रिले, और चौथा रहने वाला है लैचिंग रिले। तो चार ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। तो कौन सा राइट आंसर हमारा, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा डी, लैचिंग रिले। जी इस प्रकार की होती है जो अपने संपर्कों को स्थिति में क्या करती है, बनाए रखती है। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, प्रश्न 3वां, क्या सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है। देखो भाई सर्किट ब्रेकर दे रखा है आपका, इसमें नाम बताना है। तो इस प्रकार से पहले तो ऑप्शन देखेंगे, जब थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाएगा ये क्या है, डायग्राम बना रखा है। तो बेटा डायग्राम इंसुलेटर का है, जो कटआउट करने के आता है। जो हमारे जो लाइनमैन होती हैं, कहीं आगे चल के काम करती हैं, तो इनके माध्यम से क्या करते हैं, लाइट को ऑफ करती हैं, जिससे कि जो बहने वाली धारा होती है करंट तारों के अंदर, तो वो रुक जाती है, जिससे कि आसानी से आगे काम कर सके। उसको परमिट भी बोलती हैं और शट डाउन भी बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि तेल सर्किट ब्रेकर, तो दूसरा है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, तीसरा निर्वात सर्किट ब्रेकर, और चौथा है एयर ब्रेकर सर्किट ब्रेकर। तो बताएंगे बेटा कौन सा राइट आंसर रहने वाला है तीसरे में। तो उसको बोलेंगे बेटा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। राइट आंसर कौन हो जाएगा हमारा, बी, तीसरे में। हमारा चार ऑप्शन है कि सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है भाई बताएंगे। तो पहला ऑप्शन है केबी, दूसरा है केडब्ल्यू, तीसरा है एमबीए, चौथा है केवीएआर। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न रहने वाला है बेटा। तो बताएंगे कौन सा राइट आंसर है इसमें, चार में। तो चार में हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी बेटा, एमबीए मेगा वोल्ट एम्पियर। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मेगा वोल्ट एम्पियर। और केबी क्या होता है, किलो वोल्ट, और केडब्ल्यू किलो वाट, और केवीआर की होता है किलो वोल्ट एम्पियर प्रतिरोध कह सकते हैं इसको। तो चारों के चारों आपसे ऑप्शन दे रखे हैं, चारों के चारों के बारे में बताया किस प्रकार से क्या है। तुम्हारा राइट आंसर होगा एमबीए। ठीक है। प्रश्न है हमारा पांचवा, कि संकेतिक ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या होती है। पिकअप वोल्टेज का मतलब समझते हो, एकदम आप गाड़ी वगैरह चलाते हो तो हाई पिकअप होता है ना, इस प्रकार से बोलते हैं ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी करंट हाई पिकअप होता है। ठीक है बेटा। तो प्रश्न में ऑप्शन है हमारे रिले का कार्यकारी वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन है रिले की अधिकतम वोल्टेज रेटिंग,
और तीसरा है रिले की न्यूनतम वोल्टेज रेटिंग, और चौथा है रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज। तो चारों ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको, कौन सा रहने वाला राइट आंसर हमारा? 5 में बताएंगे अपन। तो बेटा 5 में रहने वाला राइट आंसर हमारा, देखो रिले का कार्यकारी वोल्टेज ये तो हो नहीं सकता, रिले की अधिकतम वोल्टेज रेटिंग ये भी नहीं हो सकता, रिले का न्यूनतम वोल्टेज ये भी नहीं हो सकता, रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज, हाँ ये हो सकता है। राइट आंसर डी हमारा क्या है? राइट आंसर डी 5वीं में। प्रश्न है 6वां, बिजली ट्रांसफार्मर में बकोलिज रिले का क्या कार्य है? जो हमारी बिजली ट्रांसफार्मर होती है, जैसे कि हमारा एक ट्रांसफार्मर होता है, उसके अंदर की बकोलिज रिले होती है, वो कार्य क्या करती है? देखो प्रश्न ये कह रहा है, ध्यान से सुनना बेटा। तो पहला ऑप्शन है कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट संरक्षण, दूसरा है वोल्टेज और पृथ्वी दोष को सुरक्षा, तीसरा है ओपन सर्किट में पृथ्वी दोष संरक्षण, और चौथा ऑप्शन है ओपन सर्किट और ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन। तो चारों ऑप्शन लगे हुए हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बताएंगे। देखो बकोलिज रिले का क्या कार्य होता है? देखो बकोलिज रिले के ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करती है, जो दो हमारी किस में जुड़ी होती है? लाइनों में जुड़ी होती है। एक तो इनपुट से आ रही उसमें जुड़ी होती है, एक आउटपुट की होती है उसमें भी जुड़ी होती है। तो ये सबसे बड़ा ध्यान रखना बेटा। तो पहले हमारी जो लाइन 1 वो बकोलिज रिले 1 और बकोलिज 2, तो कोई भी मिस्टेक होती है तो बकोलिज 2 पहले बोलेगी, जो हमारी आउटपुट लाइन में भी है वो एक संकेत देगी। संकेत का मतलब है आपको वो आपकी जैसे सायरन की आवाज़ आती है, सायरन की तरह आवाज़ करेगी। तो अगर आपने वो भी ध्यान नहीं दिया तो 1 वाली जो मेन लाइन से जुड़ी हुई है तो वो भी संकेत देगी। तो क्या करेगी? गंभीर अवस्था में जी अपना काम करेगी, मतलब ये है कि वो अपनी आउटपुट और इनपुट दोनों लाइनों को क्या कर देगी? कट कर देगी, जिससे कि हमारा ट्रांसफार्मर है वो क्या हो जाएगा? सुरक्षित रहेगा। ये कार्य करती है। तो इसमें देखो बेटा क्या स्थिति में क्या रहने वाला है। कोई भी आगे ओवरलोड होता है या कोई भी कुछ भी दिक्कत होती है, इस स्थिति में क्या करती हैं? ये बकोलिज दोनों जगह से क्या करती हैं? लाइनों को कट कर देती है। तो कौन सा ऑप्शन रहने वाला है बेटा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 6वीं में क्या हो जाएगा बेटा? ए, ओवरलोड्स और शॉर्ट सर्किट की संरक्षण, पहला आंसर। राइट आंसर ए। तो 7वें बढ़ेंगे, प्रश्न 7वां है, बहुत ही प्यारे प्रश्न है बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। अब पूछ रहा है कि किस प्रकार का लोड जी ग्रांट, मतलब ग्रांट, ठीक है, श्रेणी एमसीबी द्वारा संरचित है? तो पहला ऑप्शन है ओवन, दूसरा है गीजर, तीसरा है एयर कंडीशनर, और चौथा है सामान्य प्रकार व्यवस्था। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, पहले भी परीक्षा में पूछा गया है। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उनको बेजरूर पता होगा। जिनके घर में छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं तो वे जरूर अपने बड़े भाई से संपर्क करें, क्योंकि वो भी आपके भाई अगर IIT करके गया तो उनको पता होगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, तो उसमें राइट आंसर क्या रहने वाला है बेटा हमारा 7वें में? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा एयर कंडीशनर, राइट आंसर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है हमारा 8वां, AC और DC आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है? तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है बेटा। तो किस प्रकार से किया जाता है वो देखेंगे, 8वें प्रश्न है। तो रीड रिले, ओविंग रिले, थर्मल रिले और क्लीपर प्रकाश आर्मेचर रिले, चारों के चारों ऑप्शन दे रखे हैं। आपको नज़र डालना है कि इसमें सही प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो बेटा पढ़ेंगे आराम से और बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो देखेंगे तो AC और DC में आपूर्ति में बेटा ओवन रिले होती है, जो दो हमारी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दोनों में किस प्रकार रिले का प्रयोग किया जाता है? ओविंग रिले का प्रयोग किया जाता है, जो AC और DC पर कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है 9वां। प्रश्न कह रहा है कि घरेलू वायरिंग और सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरणों के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? बेटा वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न, मतलब देखो प्रश्न को किस तरह घुमाया है कि घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरणों के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है एयर सर्किट ब्रेकर, दूसरा ऑप्शन है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तीसरा है मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर और चौथा है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। बेटा ELCV इसकी फुल फॉर्म भी होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है जी, ध्यान रखना, इसी रखिए फुल फॉर्म आपकी, जो पहले इसके बारे में पूछा गया था।
तो बताएंगे बेटा इसमें क्या रहने वाला राइट आंसर हमारा 90 में। तो हमारा राइट आंसर होगा बेटा MCB, मतलब M C और B, मिनीएचर सर्किट ब्रेकर, राइट आंसर B। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है। देखो प्रश्न की लैंग्वेज कहां से पकड़ी, ट्रिप कॉइल। ये ट्रिप कॉइल पूछ रहा है, इसका उद्देश्य क्या है सर्किट ब्रेकर में, तो इसका बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि आसान कामकाज, और दूसरा रिमोट ऑपरेशन, तीसरा है सटीक ऑपरेशन। ठीक है ना, 10वें में बताएंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। और हमारा लास्ट ऑप्शन है आपातकालीन ऑपरेशन। तो 4 ऑप्शन आपकी नजर आ रहे हैं आपको, 3 उधर और 1 इधर। तो क्या रहने वाला 10वें में राइट आंसर हमारा रिमोट ऑपरेशन, राइट आंसर बी, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा 11वां। नियंत्रण सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का क्या कार्य है। कहां पर, ब्रेकिंग ऑपरेशन में। यहां पूछ लिया प्रश्न की लैंग्वेज मुख्य जो पूछ रहा है, जो प्रश्न की जड़ कहां पर है, यहां पर है, ये पूछ रहा है इसके बारे में भाई। तो प्रश्न बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो पहला ऑप्शन होगा दोष मात्रा को सेंसर करना, दूसरा ऑप्शन है ब्रेकिंग की स्थिति को विश्लेषण करना, तीसरा है गलती के मामले में स्पीड को नियंत्रण करना, और चौथा रहने वाला है ब्रेकिंग संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्यवस्था करना। तो बेटा क्या रहने वाला है राइट आंसर बताएंगे 11 में। तुम्हारा राइट आंसर 11 में रहेगा बेटा डी। क्या रहेगा बेटा, डी 11 में राइट आंसर। ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करना, ये क्या करता है, ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का कार्य होता है। मतलब उसकी मालूम पड़ती है भाई दोष किस प्रकार से है किस प्रकार से नहीं है, उसकी क्या करती है, व्याख्या करती है। ठीक है, तो आगे बढ़ती हैं। प्रश्न है 12वां। अगर ट्रांसमिशन लाइन पर फेज टूट ग्राउंड फॉल्ट है तो क्या कारण है। क्या कारण हो सकता है भाई, देखो पहला ऑप्शन है घटकों की विफलता, और दूसरा है इंसुलेशन विफलता, और तीसरा है मानव त्रुटि, और चौथा है फ्यूज विफलता। भाई पहले तो ये बताओगे कि बेटा कि फ्यूज जो लगा होता है किस क्रम में लगा होता है। फ्यूज किस क्रम में लगा होता है बेटा, पहले ये बताओगे। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा 12 में बेटा, तुम्हारा राइट आंसर हमारे 12 में होगा इंसुलेशन विफलता। क्या कारण होता है बेटा इसका, इंसुलेशन विफलता का कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, देखो ईएलसी का फिर से घूम के प्रश्न आ गया। मैं बेटा बार बार कहता हूं प्रश्न वो ही है जो बार बार घूम के आ रहे हैं, पर प्रश्न की लैंग्वेज क्या है वो आपको देखनी है। अब लैंग्वेज देखेंगे ईएलसी में क्या लैंग्वेज दे रखी है। यदि एक्स के रूप में चिन्हित किया गया परीक्षण बटन ईएलसीबी में स्थायी रूप से बंद है तो इसका क्या प्रभाव होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, देखेंगे बेटा। इसमें देखो अर्थिंग लगी है आपकी, ये एक प्रकार का दे रखा है ईएलसीबी का चित्र। तो किस प्रकार से थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे जिससे कि आपको पूरा प्रश्न नजर आ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ेंगे बेटा। पहला ऑप्शन है कि सर्किट रुक रुक कर ट्रिप कर होता है, और दूसरा है सर्किट सामान्य रूप से कार्य करता है, और तीसरा है सर्किट पूरी तरह से बंद है, और चौथा है बेटा लीकेज पर सर्किट ट्रिप नहीं करेगा। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है बेटा, मोस्ट प्रश्न देख लेना इसको, कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, ऐसी अटपटे प्रश्नों को ज़्यादा पूछता है। तो आपको इन प्रश्नों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो बताएंगे बेटा क्या रहने वाला है हमारा राइट आंसर इसमें। बताएंगे बेटा क्या रहने वाला राइट आंसर। तो बेटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें सर्किट पूरी तरह से क्या है भाई, बंद है, राइट आंसर सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न, वायु सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप होता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, क्या कह रहा है, रुक रुक कर। अगर रुक रुक कर ट्रिप हो रहा है तो भाई क्या रहने वाला राइट आंसर, देखेंगे रिले की गलत सेटिंग, ठीक है, अत्यधिक गर्मी, ये भी ठीक है। तीसरा प्रश्न, अब
पर्याप्त वायु दाब, ठीक है, और लाइन वोल्टेज बहुत अधिक है। देखो चारों ऑप्शन ऐसे नज़र आ रहे हैं कि चारों चारों सही हो सकती हैं, पर जिसने प्रश्न बना के तैयार किया और उसके हिसाब से उसमें ऑप्शन दिए तो कोई ना कोई एक सही होगा इसमें से, ठीक है। तो 14 में क्या रहेगा बेटा हमारा राइट आंसर, बताएंगे। 14 में रह जाएगा बेटा हमारा रिले की गलत सेटिंग। तो रिले की गलत सेटिंग से क्या होता है कि हमारी जो दोष होता है, अगर ओवरलोड सर्किट रुक रुक के चलती है तो वायु सर्किट दोष के मुताबिक क्या होता है, इसकी अंदर जो सेटिंग होती है अपने, तो उसकी सेटिंग क्या होती है, रिले की गलत होती है। तो इसलिए ये प्रश्न कह सकते हैं कि राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न है हमारा 15वां, यदि तेल अत्यधिक गर्म हो, क्या कह रहा है बेटा, अगर तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न भाई, देखो थोड़ा सा अटपटा तो है पर प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, मस्त एकदम, ठीक है। ये कह रहा है तेल अत्यधिक गर्म हो जाए, ठीक है, तो इसके अंदर सर्किट ब्रेकर में क्या दोष होगा, सर्किट ब्रेकर लगी तो उसमें दोष क्या होगा, प्रश्न जी कह रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि लाइन वोल्टेज बहुत अधिक है, और दूसरा ऑप्शन है अत्यधिक भार है, और तीसरा है कम पराविद्युत शक्ति है, और चौथा है दोषपूर्ण ट्रिप तंत्र है। तो बेटा बताएंगे 15 में क्या राइट आंसर रहने वाला है। तो बेटा 15 में राइट आंसर हो जाएगा सी, कम पराविद्युत शक्ति है। तो बेटा आज की हमारी जो पीडीएफ थी सेकेंड ईयर की, जितनी चैप्टर थी उनको क्लियर किया। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो हमारी मॉडल पेपर की आएगी। उस मॉडल पेपर में हमने जो पीडीएफ पूरी सॉल्यूशन दी है, इनमें से हम प्रश्न को उठाएंगे एक एक को, फिर उसको सॉल्यूशन कराएंगे, फिर आपकी भी हम देखेंगे किस प्रकार से आप क्वेश्चन के आंसर सटीक तरीके से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।